देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब आज अपन देखेंगे कि जो बिंदु है वो ना तो अक्षीय रेखा पर हो ना निरक्षीय रेखा पर हो, थीटा कोण और आर दूरी पर यहाँ पे हो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये द्विध्रुव दिख रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों, यहाँ पे प्लस क्यों। अच्छा बताओ, इस द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, पी की डायरेक्शन। तो आप कहोगे सर माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, पी की दिशा इधर होगी। चलो ठीक है, और ये थीटा कोण पर है। अगर मैं इस पी का इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट निकालूं, घटक निकालूं, तो मुझे इससे इसके ऊपर लंब डालना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण। ठीक है, तो देखो बेटा, आधार और कर्ण किस में आते हैं, यानी ये तो पी ले लेंगे और ये आधार हो गया। आधार ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे आधार जो कि पी है, और कर्ण अपने को निकालना है। कर्ण को के कर्ण कितना आ गया, पी कोस थीटा। तो आपका ये जो ये घटक है जो पी का, और वैसे भी मैंने बताया था कि जो थीटा के साथ में जो घटक होता है वो कोस थीटा का घटक होता है, तो इधर आ जाएगा ये पी कोस थीटा। करेक्ट। अच्छा, इसके जो लंबवत घटक होगा, कौन सा, इसके लंबवत, तो इसके लंबवत ये है, तो ये घटक क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये पी कोस थीटा है तो ये आ गया पी साइन थीटा। और यहाँ पे अच्छा, इस बिंदु P को M बिंदु मान लो, क्योंकि P अपन कंफ्यूज हो जाएंगे पॉइंट, और अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी P से डिनोट करते हैं, तो इसको M मान लो। ओके, तो ये देखो, अब ध्यान देना, यानी P कोस थीटा के लिए ये M बिंदु किस लाइन पर होगा, यानी इस द्विध्रुव के दो भाग बांट लिए मैंने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो भाग बांट लिए, एक तो इधर और एक इधर। अच्छा, इस डायरेक्शन वाले द्विध्रुव के लिए M अक्षीय बिंदु होगा, क्योंकि P की डायरेक्शन ऐसे है और M इसके ऊपर है, तो इसका मतलब P कोस थीटा के लिए M अक्षीय बिंदु है। ठीक है, तो P कोस थीटा के लिए M क्या होगा, अक्षीय रेखा पर बिंदु होगा, या अक्षीय बिंदु लिख सकते हैं। अच्छा, P साइन थीटा के लिए, P साइन थीटा के लिए M क्या हो जाएगा बताओ। अब ये P साइन थीटा है, P साइन थीटा ऐसे है और M इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इसकी निरक्षीय रेखा हो गई, या लंबवत मान सकते हैं इसको, तो M क्या हो गया, निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसी स्थिति आ जाए थीटा एंगल पर, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो इसका इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पी साइन थीटा। ये पी कोस थीटा की डायरेक्शन इधर है, तो ये इस लाइन के ऊपर पॉइंट M है, तो M के ये पी कोस थीटा के लिए M अक्षीय रेखा पर बिंदु हो गया। और ये पी साइन थीटा ऐसे है, जबकि M इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन पर है, तो अपन कह देंगे कि ये इस पी साइन थीटा के लिए M है वो निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु होगा, या निरक्षीय बिंदु मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कहूं P कोस थीटा के लिए E निकालूं, तो P कोस थीटा के लिए P कोस थीटा ये रहा, और M है वो अक्षीय बिंदु है, तो E एक्सियल, ई ए लिख दो इसको, इजिकल टू क्या आया, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र क्या आया, के 2kp अपॉन ये डिस्टेंस जो r है r³। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये इस p के कारण नहीं है विद्युत क्षेत्र, ये किसके कारण है, p कोस थीटा के कारण है। किसके कारण है, क्योंकि इसकी अक्षीय लाइन पर p कोस थीटा है, यानी p का एक घटक p कोस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा p कोस थीटा। समझ गए मेरी बात, तो ये अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र आ गया। अच्छा, इक्वेटोरियल यानी ई लंबवत,
पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए क्या लिखोगे, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र क्या आया था, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, लेकिन बेटा ये पी के कारण नहीं है, ये इस पी साइन थीटा के लंबवत है, पी साइन थीटा के लंबवत है, तो इसका मतलब पी साइन थीटा आ गया। समझ गए बात, ये अक्षीय लाइन के लिए, ये पी कोस थीटा के लिए और ये पी साइन थीटा के लिए। अच्छा, अपने को तो परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस तरफ होगी, ये ए की डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अक्षीय रेखा पर आपने देखा था, अक्षीय रेखा याद करो थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश लिया था, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया था, और यहाँ पे पॉइंट पी लिया था अक्षीय रेखा पर, तो ई की डायरेक्शन इधर आई थी और इधर ही पी की डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए पी कोस थीटा की डायरेक्शन इधर है तो ई की डायरेक्शन इधर होगी, यानी ई की डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन तो इधर हो गई। अच्छा, ई परपेंडिकुलर याद करो, अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आई थी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आई थी, और इनके बीच में परिणामी तीव्रता आई थी ई नेट। समझ गए, इसका मतलब पी की डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, इधर पी की डायरेक्शन, जबकि ई की डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, पी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है, तो ई की डायरेक्शन इसके विपरीत, मतलब यहाँ पे ये आ गया आपका ई परपेंडिकुलर। समझ गए, अब एक की डायरेक्शन इधर है, एक की इधर है, तो इसका परिणामी इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा, ये ई नेट मान लेता हूं। अच्छा, परिणामी कैसे निकालते हैं अपन, सिंपल सी बात है, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, ए घटक है ई ए, तो ई ए का स्क्वायर प्लस दूसरा है ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, तो आगे का 0 हो गया, 2e1 e2 कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री के कारण ये आगे वाला सारा पद 0 हो गया। अब देखो, आप यहाँ से अगर इस न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पता है कि पी की वैल्यू, थीटा, आर, इनकी वैल्यू दी होती है, तो आप ई ए निकाल लोगे, ई बी की वैल्यू निकाल लोगे और इसमें रख के सोल्व कर लोगे, यानी इस डेरिवेशन को इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय अपने पास पी की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, तो इनमें रख के अपन ई ए की और ई परपेंडिकुलर की अपन वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल फॉर्म में ज्ञात करना चाहो आप इसको, आगे और देखना चाहो तो देखो भाई, कर देता हूँ सोल्व। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो अंडर रूट, ई ए की वैल्यू है 2kp बटा आर क्यूब कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस केपी साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। समझ गए बात, कॉमन क्या आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आया, इसमें से कॉमन आया, देखो केपी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, केपी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसका मतलब अपन इसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो केपी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, बाहर आएगा स्क्वायर हट जाएगा, तो आया आपके पास केपी अपॉन आर क्यूब, ये तो अंडर रूट के बाहर ही आ गया। तो अंडर रूट में क्या बचा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरी बात, और यहाँ पे क्या बचा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 4 कोस स्क्वायर थीटा को इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा ले लो आप, ऐसे कैसे, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, इसको मैं लिख रहा हूं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा, कोई बुराई नहीं है, तो हो सकता है ना ऐसे। लेकिन इन दोनों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, तो ई नेट, ई टोटल कितना आ गया, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट
3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कहने का मतलब यहाँ लिखूं मैं, ये आपके पास आ गया ई नेट बराबर KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आ गया रे, समझ गए। अब देखो बेटा, अपने को इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि इस किस डायरेक्शन में है। तो मैं ये एंगल अल्फा मान लेता हूँ, अपन बता देंगे जो ई एक्सियल ई ए के साथ अल्फा एंगल पर है। तो अब अल्फा निकालें तो टेन अल्फा निकालना पड़ेगा अपने को डायरेक्शन निकालने के लिए। टेन अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दे ले भाई, यहाँ पे टेन अल्फा निकालना है। ये ई परपेंडिकुलर है तो ये ई परपेंडिकुलर होगा, समझ गए बात। ये ई एक्सियल होगा तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब है ई परपेंडिकुलर और आधार है ई ए। वैल्यू पुट करो, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, देखो ये रही KP साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। अब देखो इसके डिवाइड में लिखेंगे लेकिन मैं सीधा मल्टीप्लाई में ला रहा हूं तो उसको उल्टा करके लिख दो, आर क्यूब ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2KP कोस थीटा। समझ आया, आर क्यूब से आर क्यूब मर गया, KP से KP गया, तो आपके पास टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो 1/2 साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। इस फॉर्मूले से अपन अल्फा निकाल लेंगे और बता देंगे इसके साथ ई एक्सियल लाइन के साथ इतने एंगल पर अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, अगर आपको कहें कि जो मूल द्विध्रुव है उसके साथ विद्युत क्षेत्र कितने कोण पर है, तो इसके लिए देखो यहाँ ये मूल द्विध्रुव हो गया, इससे थीटा कोण पर तो ये, और फिर इससे अल्फा कोण पर ये। तो जो मूल द्विध्रुव के साथ ई की दिशा, यानी मूल द्विध्रुव गुण P से E की दिशा ये हो जाएगी यहां से लेके यहां तक थीटा, फिर थीटा से अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड कर देंगे तो मूल द्विध्रुव जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया था उससे ई की डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, थोड़ा चेक करें इस फॉर्मूले को। अगर मान लो इसकी अक्षीय लाइन, मतलब ये पॉइंट एम है, ये अक्षीय रेखा पर यहाँ पे होता तो थीटा की वैल्यू, इसको ऐसे घुमा के ऐसे ले आओ तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अक्षीय रेखा पर अगर मैं इसकी स्थिति बनाऊं, अक्षीय रेखा पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। इसमें वैल्यू रखो, हाँ अक्षीय रेखा पर देखो ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्लस है, गलती से लिखा गया 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है माइनस गलती से लिखा। तो अब देखो अक्षीय रेखा पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 ही बचा, 3 + 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या आ गया इंटू 2 और आ गया, तो ई नेट इज इक्वल टू 2KP अपॉन आर क्यूब। बोलो अक्षीय रेखा पर ये आई थी तीव्रता। दूसरा, निरक्षीय रेखा पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया निरक्षीय, यानी इस एम को अपन ऐसे ले जाएं परपेंडिकुलर ले जाएं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, मतलब ये 0, 1 का अंडर रूट 1, तो ई नेट कितना आया, ई नेट आया KP बटा आर क्यूब। समझ गए मेरी बात, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। ओके